डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर 1 पार्ट 2। जैसा कि हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की दो टाइप्स होती हैं, 2D ट्रांसफॉर्मेशन होती है और 3D ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसी तरह हमने ये भी डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए दो अप्रोचेस होती हैं, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। इस लेक्चर में हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। मतलब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम रहेगा और हम ऑब्जेक्ट को रीपोजीशन करेंगे बेस्ड ऑन पॉइंट प्रोसेसिंग। इसके लिए हम तीन टेक्निक्स को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं: ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन, ऑब्जेक्ट स्केलिंग एंड ऑब्जेक्ट रोटेशन। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन को डिस्कस करते हैं। तो स्लाइड पर आपको उसकी डेफिनेशन नज़र आ रही है। अ ट्रांसलेशन मूव्स ऑल पॉइंट्स इन एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ टू न्यू पोजीशन। द पाथ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर कॉल्ड द ट्रांसलेशन और शिफ्ट वेक्टर। स्लाइड की राइट साइड पर आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है और उसको हमने रो और कॉलम पर अरेंज किया हुआ है। इसके ऊपर आपको दो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। एक सर्कल ब्लू कलर का है और दूसरा रेड कलर का सर्कल है। ब्लू कलर के सर्कल के कोऑर्डिनेट्स 2,2 शो हो रहे हैं, जबकि रेड कलर के कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम करने हैं। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट आपको ब्लू कलर के सर्कल पर नज़र आ रहा है वो कितना शिफ्ट हुआ है और रेड सर्कल तक पहुंचकर उसके क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। इसके साथ साथ आपको दो और पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, टी एक्स एक्सिस पर और टी वाई वाई एक्सिस पर। इन दोनों पॉइंट्स को हम ट्रांसलेट डिस्टेंसेस कहेंगे। अगर दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ मूव करेगा, और अगर दोनों पॉइंट्स नेगेटिव होंगे तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से अवे मूव करेगा। टी एक्स को हम पॉइंट वैल्यू अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी कहते हैं और टी वाई को पॉइंट वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सिस भी कहा जाता है। इस सारे अमल को हम लिख सकते हैं पी प्राइम एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस टी एक्स, पी प्राइम वाई इज इक्वल टू पी वाई प्लस टी वाई। इसमें पी प्राइम एक्स और पी प्राइम वाई जो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये न्यू पॉइंट्स हैं, यानी कि ये रेड सर्कल की पोजीशन है। पी एक्स और पी वाई जो कि ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं ये आपको ब्लू सर्कल की पोजीशन नज़र आ रही है जो 2 और 2 हैं। कि टी एक्स पॉइंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस 6 और टी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस 4 है। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं पी प्राइम इज इक्वल टू पी प्लस टी, कॉलम और कॉलम वेक्टर में एक्स प्राइम वाई प्राइम इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस टी एक्स प्लस टी वाई। यानी कि एक्स वाई जो कि ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं गिवन पॉइंट्स हैं 2 और 2। उसमें अगर हम ट्रांसलेशन डिस्टेंस टी एक्स इज इक्वल टू 6 और टी वाई इज इक्वल टू 4 को ऐड करें तो हमें नया पॉइंट एक्स प्राइम और वाई प्राइम हासिल होते हैं जो रेड सर्कल की पोजीशन और कोऑर्डिनेट्स को शो करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स के मैं आपको ट्रांसलेशन अच्छे तरीके में समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। अब हम रोटेशन की बात करते हैं। उसकी डेफिनेशन ये है: अ रोटेशन रीपोजिशन ऑल पॉइंट्स इन एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ इन द प्लेन सेंटर्ड एट द पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं और रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है। इसीलिए रोटेशन कैन बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट, पिवट पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट हो सकता, और रोटेशन कैन बी विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट भी होती है। स्टूडेंट्स, राइट साइड पर जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है उसमें पी ब्लू कलर में है और पी प्राइम रेड कलर में है। तो अगर आप देखें कि पी को ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है उसको हम एरो की फॉर्म में रेड कलर के पी प्राइम की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें एंगुलर या सर्कुलर शेप में हमने फासला तय किया है, और साथ साथ हम ये समझ सकते हैं कि कोई ना कोई थीटा इसमें या एंगल इन्वॉल्व होगा। चुनाचे रोटेशन को ट्रिग्नोमेट्रिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक cos फाई इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, मतलब x आपका बेस है और r हाइपोटेनस है, और इसी तरह से sin फाई इज इक्वल टू वाई ओवर आर, मतलब y आपका परपेंडिकुलर है और r आपका हाइपोटेनस है। तो ऊपर वाली दो इक्वेशंस की मदद से अगर हमने x और y की वैल्यू निकालनी हो तो हमने r को इक्वेशन की बोथ साइड्स पर डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम r को cos फाई इज इक्वल टू एक्स बाई आर इंटू आर
से देखें तो आर आर से तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू आर डॉट कॉज फाई। इसी तरह से हम r को साइन फाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इज़ इक्वल टू वाई बाई आर इंटू आर भी करेंगे, आर आर से तकसीम हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू आर डॉट साइन फाई आएगा। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले राइट साइड पर जो फिगर नज़र आ रही है उसको डिस्कस करते हैं। ब्रू करैक्टर में जो आपको सिंबल्स और करैक्टर नज़र आ रहे हैं ये गिवन पॉइंट्स हैं। रेड कलर में सिंबल्स और जो करैक्टर नज़र आ रहे हैं ये आपके न्यू पॉइंट्स हैं, जबकि गिवन एंगल फाई ब्लू कलर में नज़र आ रहा है और नया एंगल थीटा आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है। साथ साथ हाइपोटेन्यूस आर जो है वो आपको ब्लैक सिंबल में शो हो रहा होगा। शॉर्टली हम कह सकते हैं कि पॉइंट पी एक्स वाई जो कि ब्लू कलर में नज़र आ रहा है उसने कितना एंगुलर डिस्टेंस तय किया है थीटा जो कि ग्रीन कलर में है, और वो पहुंचा है पी प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम जो कि आपका रेड कलर में नज़र आ रहा है। इसीलिए पॉइंट पी एक्स वाई जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है जब वो एंगुलर डिस्टेंस तय करेगा और जब वो पहुंचेगा पी प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम पर तो इसको हम रोटेशन कहेंगे। अगर आप लेफ़्ट साइड पर दोबारा ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ की तरफ आएँ, स्टार्ट पर cos फाई इज इक्वल टू एक्स बाय आर लिखा हुआ होगा जो ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है, तो उसको हम जब न्यू पॉइंट्स की मदद से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वो लिखा जाएगा cos फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्राइम ओवर आर, जिसमें एक्स प्राइम आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है और थीटा ग्रीन कलर में। इस इक्वेशन का पर्पज़ ये है कि आपके गिवन पॉइंट में नया थीटा ऐड करके आप एक नए पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो इसी तरह से हमें फिर एक्स प्राइम की भी वैल्यू मालूम करनी है जो कि हम मालूम करने के लिए बिल्कुल पहले की तरह दोनों साइड्स पर आर से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो एक्स प्राइम इज इक्वल टू आर डॉट कॉस फाई प्लस थीटा। कॉस थीटा प्लस 5 जो है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो नेक्स्ट अगर आप इक्वेशन देखें तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू आर कॉस फाइन कॉस थीटा माइनस आर डॉट साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स डॉट कॉस थीटा माइनस वाई डॉट साइन थीटा, क्योंकि आर डॉट कॉस फाई की जगह हम एक्स लिख देंगे और आर डॉट साइन फाई की जगह हम वाई लिख लेंगे, जैसा कि आप ऊपर ब्लू कलर में इसको देख सकते हैं। सेम प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे साइन एंगल मालूम करने के लिए। उसके लिए साइन 5 प्लस थीटा इज इक्वल टू वाई प्राइम डिवाइडेड बाय आर। वाई प्राइम जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है ये नया पॉइंट है। इसी तरह से आर से हम दोनों साइड्स पे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो वाई प्राइम इज इक्वल टू आर डॉट साइन 5 प्लस थीटा, और यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को खोलेंगे तो नेक्स्ट आपको इक्वेशन नज़र आ रही है y प्राइम इज इक्वल टू आर डॉट कॉस फाई साइन थीटा प्लस आर डॉट साइन फाई कॉस थीटा जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो y प्राइम इज इक्वल टू एक्स डॉट साइन थीटा प्लस वाई डॉट साइन थीटा। इसका ये मतलब है कि आर डॉट कॉस फाई की जगह हमने x प्लेस किया और आर डॉट साइन फाई की जगह हमने y प्लेस किया और हमारे पास ये एंड रिज़ल्ट आया। तो इस तरह हमारे पास दो नए पॉइंट आए हैं, एक्स प्राइम जो कि नेगेटिव शो कर रहा है और वाई प्राइम जो कि पॉजिटिव शो कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर थीटा नेगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मूव करेगा और अगर थीटा पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म डिस्कस करेंगे। प्रीवियस स्लाइड पर हमने दो नए जो एंगुलर पॉइंट्स डिटरमिन किए थे एक्स प्राइम और वाई प्राइम, उसको हम लिख सकते हैं। वी कैन राइट द कंपोनेंट्स पी प्राइम एक्स इज इक्वल टू पी एक्स कॉस थीटा माइनस पी वाई साइन थीटा, पी प्राइम वाई इज इक्वल टू पी एक्स साइन थीटा प्लस पी वाई साइन थीटा। अबव इक्वेशंस को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो पी प्राइम इज इक्वल टू आर डॉट पी प्राइम जो है वो आपके नए पॉइंट्स हैं, आर जो है आपका रोटेशन एंगल है और डॉट पी आपके
जो हैं जो ब्लू कलर में दिया गया है वो आपका गिवन पॉइंट्स हैं। इस इक्वेशन की बेस पर हम रोटेशन मैट्रिक्स निकालेंगे r इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी इम्प्लीकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल्स को देखते हैं। रोटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द ट्रांसफॉर्म पॉइंट p प्राइम, न्यू पॉइंट है, कॉज्ड बाय रोटेटिंग p इज इक्वल टू 5,1 जो कि गिवन पॉइंट है अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए आप रोटेशन मैट्रिक्स डॉट गिवन पॉइंट करेंगे। रोटेशन मैट्रिक्स जो होती है वो आपको लास्ट स्लाइड में आपने देखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नेक्स्ट रो है साइन थीटा कॉस थीटा डॉट एक्स वाई जो है ये आपका गिवन पॉइंट है। यहाँ पे आप 5 x की जगह 5 प्लेस करेंगे और y की जगह 1 प्लेस करेंगे और इसके साथ आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास नई एक इक्वेशन बनेगी 5 इंटू कॉस 90, थीटा की जगह 90 पुट करेंगे जो कि आपके पास गिवन है, माइनस 1 इंटू साइन 90, 5 इंटू साइन 90 प्लस 1 इंटू कॉस 90। कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंड रिज़ल्ट आएगा कॉलम वेक्टर -1 x इज इक्वल टू -1, x प्राइम इज इक्वल टू -1 और y प्राइम इज इक्वल टू 5 जो कि नया एंगुलर पॉइंट है। स्केलिंग ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। स्केलिंग आमतौर पे आप मोबाइल पर बहुत करते हैं, जैसे कि आप जूम आउट करके अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा करते हैं और जूम इन करके आप अपने ऑब्जेक्ट को छोटा। स्केलिंग की डेफिनेशन है, स्केलिंग चेंजेस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इन्वॉल्व्स 2 स्केल फैक्टर sx एंड sy फॉर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली। sx जो होता है वो आपके स्केल फैक्टर है x कोऑर्डिनेट के लिए और sy जो है स्केल फैक्टर है y कोऑर्डिनेट के लिए। स्केलिंग जो होती है वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट और पिवट पॉइंट भी होती है और इसी तरह स्केलिंग जो होती है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट भी होती है। राइट साइड में आपको स्केलिंग की डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई गई है। ब्लू सर्कल एक ऑब्जेक्ट ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि P से शो हो रहा है और ये आपके गिवन पॉइंट्स हैं। और इसी तरह से अगर आप ग्रीन एरोज़ को फॉलो करते हुए ऊपर रेड सर्कल्स की तरफ जाएं तो वो भी एक ऑब्जेक्ट को शो कर रहे हैं जो कि ट्राइंगल है और एक नए पॉइंट को, नए साइज़ को शो कर रहे हैं जिसे हम P प्राइम कहते हैं। तो आप देखें कि ट्राइंगल का साइज़ हमने इंक्रीज़ किया है ब्लू कलर P से रेड कलर प्राइम तक। तो हम स्केलिंग को के कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं P प्राइम x इज इक्वल टू sx डॉट px, P प्राइम y इज इक्वल टू sy डॉट py। sx और sy जो कि ग्रीन कलर में है ये स्केल फैक्टर हैं, px और py जो कि ब्लू कलर में हैं ये आपके गिवन पॉइंट्स हैं, p प्राइम x और p प्राइम y जो कि रेड कलर में आपको शो हो रहे हैं ये आपके न्यू पॉइंट्स हैं। और अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में आसानी के लिए लिखें तो p प्राइम इज इक्वल टू s डॉट p और स्केल मैट्रिक्स जो होती है वो रिप्रेजेंट होती है s इज इक्वल टू sx 0 सेकेंड रो 0 sy। जी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्केलिंग इज़ यूज्ड टू ऑल्टरिंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग स्केल फैक्टर sx एंड sy। तो sx और sy को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास स्केलिंग की 4 मेजर कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है इफ़ द स्केल फैक्टर आर इन बिटवीन 0 एंड 1 द पॉइंट्स विल बी मूव्ड क्लोजर टू द ओरिजिन, द ऑब्जेक्ट्स विल बी स्मॉलर। जो एग्जांपल आप देखें, P जो ब्लू कलर में लिखा है 2 पॉइंट्स हैं 2,5, sx 0.5 है और sy 0.5 है। दोनों पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान में है। तो वो कह रहा है कि आपने नया पॉइंट P प्राइम मालूम करना है जो कि रेड कलर में आपको शो हो रहा है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास जो ब्लू सर्कल से जो ऑब्जेक्ट ट्राइंगल बनाई गई है वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रही है। ओरिजिन पर मूव करने की निशानी ये आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन एरोज़ हैं वो आपको दिखा रहे हैं। P प्राइम जो कि नया पॉइंट है
रेड कलर में शो कर रहा है, और ये आप देख रहे हैं कि जो रेड सर्कल्स हैं उनकी मदद से जो ट्राइंगल बनी है उसका साइज़ ब्लू कलर के ट्राइंगल के साइज़ से छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्केल फैक्टर की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा होगा, यानी कि वो जूम इन होगा। Now let's move to our second condition. If the scale factor are larger than 1, the points will be moved away from the origin. The object will be larger. तो एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, वही एग्जांपल है, लेकिन सिर्फ उसमें आप देखें कि जो स्केल फैक्टर हैं Sx और Sy, Sx भी 2 रखा गया है, Sy भी 2 रखा गया है। दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से ज़्यादा हैं, और आपके पास जो गिवन पॉइंट है जो कि ब्लू कलर में 2,5 है, तो उसने ये कहा है कि आप फाइंड करें P प्राइम जो रेड कलर में है। अब अगर हम राइट साइड पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ब्लू सर्कल से जो ट्राइंगल बनी हुई है, ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है उसका जो 0.25 है, और आप उसके हर सर्कल के ऊपर से आप एक ग्रीन एरो देख रहे हैं, और ग्रीन एरोज़ जो हैं आपको शो कर रहे हैं कि आप अवे द ओरिजिन जा रहे हैं। और उसके बाद आप देखें कि रेड सर्कल से ट्राइंगल बनाई गई है जो कि P प्राइम से शो हो रही है, और आप देखें कि उस ट्राइंगल का जो साइज़ है वो ब्लू कलर की ट्राइंगल के साइज़ से बड़ा है। इसका मतलब है कि आपने ऑब्जेक्ट को जूम आउट किया है। इससे हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि अगर हमारे पास स्केल फैक्टर्स 1 से बड़े होंगे तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अवे द ओरिजिन होगा, और उसके बाद उसका साइज़ जो है वो गिवन पॉइंट से बड़ा होगा। लेट्स मूव टू आवर कंडीशन 3। इफ़ द स्केल फैक्टर आर सेम, Sx इज इक्वल टू Sy, यूनिफॉर्म स्केलिंग, ओनली चेंज इन साइज एज प्रीवियस एग्जाम्पल। अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल को देखें तो Sx 0.5 है और Sy भी 0.5 है, तो दोनों आपके Sx और Sy स्केल फैक्टर सेम हैं, तो आपने देखा कि सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो चेंज होगा। कंडीशन 4 की तरफ अगर हम मूव करें, अगर Sx और Sy दोनों इक्वल नहीं हैं, Sx इज़ नॉट इक्वल टू Sy, तो डिफरेंशियल स्केलिंग होगी। डिफरेंशियल स्केलिंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। इसमें आपका साइज़ तो चेंज होता ही है, साथ साथ आपके ऑब्जेक्ट की शेप भी बदल जाती है, यानी कि स्क्वायर जो है वो आपका रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपके पास एक गिवन पॉइंट है और 2 आपके पास स्केल फैक्टर दिए गए हैं, Sx इज़ इक्वल टू 2 दिया गया है और Sy इज़ इक्वल टू 5 दिया हुआ है। कंडीशन के मुताबिक 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5 है, तो आप देखें कि नया पॉइंट जो है P प्राइम वो क्या बना। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम राइट साइड पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको देखते हैं। ब्लू कलर से सर्कल्स के साथ एक स्क्वायर बना हुआ है और जिसकी पॉइंट पोजीशन 1,2 है, और जब हमने स्केल फैक्टर्स नॉट इक्वल रखे हैं तो आपने देखा है कि नंबर 1 आप अवे द ओरिजिन जा रहे हैं क्योंकि ग्रीन एरोज़ आपको शो कर रहे हैं, और दूसरा जो स्क्वायर है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो गया है। जैसा कि आप रेक्टेंगुलर शेप को रेड सर्कल्स की मदद से देख रहे हैं, और रेक्टेंगुलर शेप जो रेड कलर की सर्कल्स में नज़र आ रही है ये आपका न्यू पॉइंट है P प्राइम, जो कि ऑलरेडी आपको रेड कलर में शो हो रहा है। तो गाइस, हमने इस लेक्चर के अंदर पार्ट 2 के अंदर हमने तीनों ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस, ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग को डिटेल से अंडरस्टैंड किया और उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। फर्दर हम डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।